ड्रोन्स आकर गिरे जी एबटाबाद में, स्वाबी में, नौशहरा में, और ये ड्रोन्स गिराए गए हैं, कुछ आकर गिरे हैं और इनसे कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन गर्ल्स स्कूल स्वाबी का जो है वो तबाह हुआ, उसका एक हिस्सा ड्रोन गिरने के नतीजे में। उसकी फुटेज भी जारी की गई है। तो ये अफसोसनाक चीज़ें हैं जो हो रही हैं। नवाज शरीफ अभी तक चुप है। मैं अभी देख रहा था, नवाज शरीफ का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। फजलुर रहमान का भी आ गया, ANP का भी आ गया, पीपल्स पार्टी भी बोल पड़ी थोड़ा बहुत, PTI के भी स्टेटमेंट आ गए, लेकिन नवाज शरीफ अभी तक बिल्कुल चुप है, कोई बातचीत नहीं कर रहा। नवाज शरीफ की पार्टी बड़ी मुतहर्रिक है। पाकिस्तानी एक टिकटॉकर हैं बख्ती रहमान, ये दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है बड़ी उन्होंने। अब कोई लोग कहते हैं थोड़ा सा ज़हनी तौर पे भी ये हिले हुए हैं, नॉर्मल नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं। अब वो बख्ती रहमान को जो है ना, वो अफगान तालिबान का कमांडर करके उसको मार दिया जंग में इन्होंने। ये नून लीग की हालत है। यानी नून लीग ने अगर मीडिया सेल चलाना है ना, और नून लीग ने अगर नैरेटिव संभालना है, तो फिर नैरेटिव का अल्लाह ही हाफिज है। जो इनकी सोचने समझने की सलाहियत है ना, वो बेनज़ीर की गंदी तस्वीरों से आगे आज तक नहीं गई। इनकी सोचने समझने की सलाहियत जो है वो औरतों के ऊपर हमले करने से आगे अभी तक नहीं गई। ये वुल्नरेबल को मारते हैं, ये कभी भी सही बयानियां नहीं बना पाते। बयानिया की लड़ाई में ये जीत ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पिछली सदी में रह गए और पाकिस्तान अगली सदी में चला गया। वो बख्ती रहमान बेचारा, वो बारिश किस्म का एक टिकटॉकर है, उसको उठा के तालिबान कमांडर कह के जनाब उन्होंने मार दिया, और इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर उसको वायरल कर दिया। वो बेचारे लोग परेशान है कि यार ये तो टिकटॉकर था। तो इस किस्म का बयानिया जब ये बनाते हैं ना, तो पाकिस्तान का मजाक उड़ता है, इससे गुरेज करना चाहिए। अच्छा नाजरीन, एक चीज़ बार बार कही जाती है कि जनाब PTI ये क्यों करती है, वो क्यों करती है, अवाम ये क्यों करती है। देखें, बात यह है कि जिस वक्त पाकिस्तान या भारत या पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई हो रही होती है ना, उस वक्त भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपना जुल्म बंद नहीं करती पाकिस्तानियों के ऊपर। लेकिन अगर पाकिस्तानियों के ऊपर अपना जुल्म बंद करें तो पाकिस्तानी को बात भी करें ना। अब मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और इसके फॉलोअर्स के ऊपर आप जुल्म जारी रखें, उस वक्त भी जब आपकी जंग हो रही है भारत के साथ या अफगानिस्तान के साथ, तो फिर आप उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो आम पाकिस्तानी हैं, उनसे आप क्या तवक्को करते हैं कि वो अन्नेवाह आके खड़े हो जाएंगे। भाई लोग जुल्म को जुल्म ही कहेंगे। यानी वो ये कहते हैं कि जब तक हमारी किसी बार वाले से लड़ाई चल रही है ना, आप हमारे जुल्म को जुल्म ना कहें। असल में मुतालबा तो यही है ना कि जब तक हम किसी बाहर वाले के साथ लड़ रहे हैं, आप हमारे जुल्म को जुल्म ना कहें। नहीं ठीक है, बाहर वाले के साथ मिलकर लड़ लेंगे, लेकिन आपका जुल्म जुल्म ही रहेगा। देखें, इंडिया को मैंने 2-3 दफ़ा जवाब दिया। इंडिया ने कहा जी आसिम मुनीर को गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। मैंने कहा ऐसे ही ले जाओगे गिरफ्तार करके, हम यहाँ पाकिस्तान में सजा देंगे। हमारी अंदर बेशक लड़ाई चल रही है, हम आसिम मुनीर साहब को यहाँ पे अकाउंटेबल करेंगे, कानून के कटहरे के अंदर लेकर आएंगे। ये चीज़ें पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। जिसने जो जुल्म किया उसको जवाब देना चाहिए, सारे डिक्टेटर्स को कटहरे के अंदर लेकर आना चाहिए। लेकिन भारत को ये इजाज़त नहीं है कि वो यहाँ से आकर आर्मी चीफ को उठाकर लेकर चला जाए। तो ये समझनी पड़ेगी बात कि किसी जर्नैल की गलत पॉलिसियों पर तनकीद करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने मुल्क के खिलाफ हो गए। नहीं, आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं, इसलिए गलत काम करने वाले जर्नैल को आप गलत कहने की जुर्रत करते हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। पाकिस्तान में ये जान का रिस्क है, माल का रिस्क है। पाकिस्तान में आपकी जिंदगी तबाह हो सकती है इससे। इतना बड़ा रिस्क जो लोग लेते हैं उनको तो सैल्यूट करना चाहिए कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर या पाकिस्तान जैसे मुल्क के शहरी होते हुए वो पाकिस्तानी जर्नैल के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि आपकी पॉलिसी से मेरे मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। इनसे ज्यादा मुहिब्बे वतन कौन होगा? वो सर्टिफिकेट बांट देते हैं लोग कि जनाब ये तो मुहिब्बे वतन ही नहीं है, क्योंकि ये जर्नैल पे तनकीद कर रहा है फौज इंडिया से या अफगानिस्तान से। ओ भाई, इंडिया और अफगानिस्तान से जो फौज लड़ाई लड़ रही है वो कौम फौज के साथ ही होगी ना, पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ ही होगा। लेकिन जो जर्नैल पाकिस्तानियों के साथ लड़ रहा है उसके खिलाफ बोलना भी पाकिस्तानियों की उतनी ही जिम्मेदारी है। जितना बैरूनी हमलावर को रोकना जरूरी है, उतना ही अंदरूनी हमलावर को रोकना भी जरूरी है कि भाई ये जुल्म और ये बर्बरियत बंद करो, पाकिस्तान आगे नहीं चल रहा। ये है नाजरीन टोटल सूरत हाल। जंग के हवाले से अभी जंगबंदी के लिए कोशिशें शुरू हुई हैं। इसमें तुर्की, चाइना और सऊदी अरब इन्होंने लीड ली है, इन्होंने राब्ते किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो जंगबंदी है वो हो जाए। और जंग तो नहीं है, झड़पें हैं, अभी तक तो इसको झड़पें ही कहेंगे। और रात को झड़पें थी, दिन को जो है वो सुकून था। उसके बाद कोई इतनी ज़्यादा लड़ाई नहीं हुई। तो चीन की मुदाखलत हुई है, सऊदी अरब की और तुर्की की। उम्मीद है कि दोबारा ये लड़ाई नहीं करेंगे, टेबल पे बैठें और मसले को हल करें। अब आ जाए नाजरीन इमरान खान साहब वाले मामले पे। बैरिस्टर गौहर की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है और याह्या अफरीदी साहब से मुलाकात के बाद इमरान खान साहब की अस्पताल मुंतकली की जो बातचीत है, जो दरख्वास्त इन्होंने दी है, उसके ऊपर गुफ्तगू की गई। और ये भी बताया गया कि जनाब आवाम में बड़ा इस्तराब है, पार्टी में इस्तराब है, अहले खाना बड़े परेशान है। और ये बैरिस्टर गौहर ने बताया। तो अदालती हुक्म वाज़े है कि कोई भी मसला हो तो हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। तो चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट भेज दिया, हाई कोर्ट चले जाओ। हाई कोर्ट में डोगर साहब बैठे हुए हैं, वो चीफ जस्टिस भी 10 आगे हैं।
तो वहां से इंसाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैसे मिलेगा? वो 140 नंबर की पाकिस्तान की अदलिया बिल्कुल ठीक है। हालात ये हैं पाकिस्तान की अदलिया के, इंसाफ दे नहीं पा रहे। चीफ जस्टिस कह रहे हैं जी हाई कोर्ट चले जाओ, मैं इंसाफ नहीं दे सकता। अब हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं, मुदाखलत नहीं कर सकते, ये चीफ जस्टिस कहते हैं। तो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसा देते हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरखास्त है वो भी वापस कर देगी। उसके ऊपर तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे कि ताला ही लगा दें सुप्रीम कोर्ट को, अगर आपने हमें इंसाफ नहीं देना तो। ये नाजरीन सूरत हाल बनी हुई है यहाँ पे। अब नाजरीन, बरतानिया ने पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इलेक्शन करवाया गया उस पर बरतानिया ने एक बड़ी तफसीली रिपोर्ट जारी की है, और ये बरतानवी हुकूमत ने यह काम किया है कि पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी किया गया, सियासी आज़ादियाँ सलब कर ली गई और सियासी हालात और इंसानी हकूक पामाल कर दिए गए। और एक ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने रिपोर्ट जारी की है बरतानवी हुकूमत ने। उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया, कौन कौन से इकदाम किए और किस तरीके से पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया गया। हर पाकिस्तानी को ना इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहिए और इसको समझना चाहिए। और बरतानिया ने यह रिपोर्ट जारी की है 2 साल के बाद इलेक्शन के। अब यहाँ पे बरतानवी सफ़ीर से रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातें करते हैं। इनको क्या लगता है कि वो इनके वफादार हैं? नहीं, वो चीज़ें लिखकर पीछे भेजते ज़रूर हैं, उनके सिस्टम के अंदर ये डंडी नहीं मारते। तो बरतानिया से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, लेकिन पूरा इलेक्शन छीन कर दूसरे लोगों को दे दिया गया। सियासतदानों को सारों को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ना पड़ा जो PTI से उनका ताल्लुक था, उन्हें मजबूर किया गया और इजहार राय के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इज्तिमा की आज़ादी उन्हें नहीं दी गई, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, उन्हें बहुत ज़्यादा हरासा किया गया, उनके लोगों को अगवा किया गया, इंतखाबी निशान उनसे छीन लिया गया, मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल कर दी गई और इलेक्शन के इंतखाबात रोक लिए गए और बाद में रद्दोबदल कर दी गई और इस किस्म की धांधली हुई इलेक्शन में। ये जनाब बरतानिया ने एक रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान में होने वाली इलेक्शन की धांधली के हवाले से। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक लेटर लिखा है जनाब, और ये लेटर उन्होंने लिखा है पंजाब गवर्नमेंट को। तैयारा इनके गले पड़ना शुरू हो गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को तैयारे की खरीदारी के हवाले से एक खत आया। मुबैना तौर पर गल्फ स्ट्रीम G500 की खरीदारी में पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है। ओपन बोली ना करवाने से शफाफियत, तरीक़ाकार की पाबंदी और रकम के दुरुस्त इस्तेमाल से मुताल्लिक संगीन खदशात पैदा होते हैं। एक तो तैयारा खरीदा, वो भी 2 नंबर तरीके से। एक तो तैयारा खरीद लिया, इतना महंगा, दुनिया का सबसे महंगा तैयारा जो किसी गरीब मुल्क का हुक्मरान सोच भी नहीं सकता, इतना महंगा तैयारा शहजादी साहिबा ने खरीद लिया और उसके लिए रूल्स को भी वायलेट कर दिया, यानी वो पाबंदी भी नहीं की। ये सवाल पूछ रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। वो कह रहे हैं जी ये संगीन खदशात पैदा होते हैं रकम के गलत इस्तेमाल के। वज़ीर आला तयन करें कि महकमा ख़जाना, मनसूबाबंदी और तरक्की या मुतल्लिका इदारों ने अवामी टेंडर के बगैर ख़रीदारी की इजाज़त क्यों दी, यानी खुफिया ख़रीदारी क्यों की। आपने बताया क्यों नहीं कि आप एक तैयारा लेने लगे हैं? भी बता देते तो बिस्ती होती बहुत ज़्यादा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।